तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक हैं और बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी पूछे गए थे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं एक सवाल के बारे में कि अगर आपकी गाड़ी का किसी के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, आपकी गलती से हुआ या सामने वाली की गलती से हुआ, या राह चलते हुए पुलिस के द्वारा आपकी गाड़ी की चेकिंग की गई और आप मौजूदा समय पर जब आपकी गाड़ी चेक की गई आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, जिस वजह से आपकी गाड़ी सीज कर दी गई, थाने में आपकी गाड़ी बंद है, तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी को कैसे छुड़वा सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। अगर आपकी गाड़ी सीज हो गई है, आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में चेकिंग लगी, चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी को चेक किया गया और आप मौजूदा समय में डीएल, आरसी या अन्य जो भी पेपर होते हैं आप नहीं दिखा पाए, जिस वजह से पुलिस ने आपकी गाड़ी को सीज कर दिया, या फिर कोई एक्सीडेंटल मामला हुआ, वहाँ पे आपकी गाड़ी सीज कर दी गई, तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी को कैसे छुटा सकते हैं। तो गाड़ी आपकी जब सीज की गई होगी, जब भी कहीं पे चेकिंग लगी होगी, तो अगर आपकी गाड़ी सीज की गई होगी तो आपको एक रसीद जरूर पुलिस के द्वारा दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो रसीद आप जरूर ले लें। उसमें ऑफेंस लिखे होते हैं कि किस कारण आपकी गाड़ी को सीज किया गया है। उसी तरह से कोर्ट में जुर्माना भी आपको जमा करना पड़ता है। लेकिन इन केस आपके साथ में मौजूदा समय में उस समय वो कागज नहीं थे जब गाड़ी आपकी चेक की गई, बाद में अगर आपके पास घर में थे, तो जब आप अपनी गाड़ी छुड़वाते हैं, कोर्ट से रिलीज करवाते हैं, तो उस समय आप वो पेपर लगा सकते हैं, तो आप जुर्माने से बच सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, और जब कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी सीज कर दी जाती है तो वहाँ से नॉर्मली गाड़ी पुलिस के द्वारा उठा ली जाती है, और जब कोई एफआईआर दर्ज की जाती है ऐसे मामले में, तो वहाँ पे उस गाड़ी का नंबर दिया रहता है उस एफआईआर में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई एक्सीडेंटल मामला है तो ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी को रिलीज करवाएंगे कोर्ट से, तो सबसे पहले जो बात है इंपॉर्टेंट, उस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ड्राइवर होगा, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, उसको अपनी बेल करानी पड़ेगी। आपकी कोई 4 व्हीलर है और उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि उसकी सामने वाले की डेथ हो गई। अगर डेथ हो जाती है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पे छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर मौके से भाग गया या पकड़ा गया है, तो वहाँ पर जब आपकी गाड़ी सीज हो जाती है तो एफआईआर जो दर्ज होती है, एफआईआर जब लॉन्च होती है, तो उसमें एफआईआर में उस गाड़ी का नंबर दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे में उस ड्राइवर को अपनी बेल करानी पड़ेगी। बेल कराने के बाद ही आप अपनी गाड़ी कोर्ट से छुड़वा सकते हैं, रिलीज करवा सकते हैं। जब तक ड्राइवर बेल नहीं कराएगा तब तक आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि अगर आप लखनऊ से हैं, जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ, तो अगर मैं कहीं और जाता हूँ, किसी अन्य प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ मेरा एक्सीडेंट होता है, यहाँ कुछ भी होता है, घटना घटित होती है, तो वहाँ पे अगर मेरी गाड़ी सीज होती है तो वो गाड़ी वहीं से ही छूटेगी, यहाँ से नहीं छूटेगी। यानी घटना जहाँ घटित हुई है, क्षेत्राधिकार जिस कोर्ट को पावर है, जहाँ पे भी आता है पावर, वहीं से वो गाड़ी छूटेगी। अगर आप मुंबई से हैं और आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी सीज की जाती है तो आपकी गाड़ी दिल्ली से ही छूटेगी। इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। कोर्ट में जब भी आप अपनी गाड़ी छुड़वाएंगे, कोई एक्सीडेंटल मामला है, एक्सीडेंटल में अगर किसी का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो गया है और उसके बाद आपने अपने ड्राइवर की बेल करवा दी, आप स्वयं गाड़ी चला रहे थे, आपने बेल करा ली, उसके बाद कोर्ट में गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन दी और ऑर्डर हो गया, तो वहाँ पर भी आपकी गाड़ी के सारे पेपर चेक किए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि गाड़ी सीज हो गई, गाड़ी सीज होने के बाद उन्होंने पहले इंश्योरेंस नहीं कराया, प्रदूषण नहीं कराया, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आरसी थी, तो करते क्या है, वो बाद के पेपर बनवा लेते हैं। जैसे 10/4/2023 को एफआईआर दर्ज हुई या गाड़ी सीज हुई, कुछ भी हुआ उस तारीख को, तो अब उनके 10/4/2023 के पहले का उनके पास ना तो इंश्योरेंस है और ना ही पॉल्यूशन है। अब उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, गाड़ी रिलीज की, ऑर्डर हो गया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई सारे पेपर आप ओरिजिनल सबमिट करिए, हमें दिखाइए। तो ऐसे में लोग करते क्या है कि 10 तारीख को गाड़ी रिलीज, 10 तारीख को गाड़ी सीज हुई, तो वो 15 तारीख या 20 तारीख बाद में, 10 दिन बाद के या 5 दिन बाद के पेपर बनवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, गाड़ी का पॉल्यूशन जो है बनवा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो पेपर मान्य नहीं होंगे, क्योंकि जब आपकी गाड़ी सीज हुई थी उस समय आपके पास कोई पेपर नहीं थे। अगर आपके पास उससे पहले के वैलिड पेपर हैं वो आपके सबमिट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके बाद के पेपर बनवाते हैं और कोर्ट में लगाते हैं
तो वो आपके पेपर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसका आपको कोर्ट में जुर्माना ही जमा करना पड़ेगा। अब जुर्माना कितना जमा करना पड़ेगा, तो वो एमवे एक्ट में संशोधन हो गया है। आप ऑनलाइन मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं गूगल पे, या आप अपने अधिवक्ता से भी जानकारी ले सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी होता है कि ओनर को बुला लेती है कोर्ट। जब कहीं अगर शक होता है कि कोई फर्जी ओनर तो नहीं बन के आ गया है, या कोई और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन दे रहा है, तो कोर्ट कहती है कि ओनर को बुलाइए, मतलब गाड़ी जिसके नाम से है। तो ऐसे में अभी एक मामला चल भी रहा था। तो हुआ क्या था कि झारखंड की गाड़ी थी और यहाँ यूपी में एक लोग वहाँ से गाड़ी ले आए उनकी मांग करके, और यहाँ चलाए उन्होंने। तो हुआ क्या कि चेकिंग हुई तो झारखंड की गाड़ी का नंबर था, तो पुलिस ने रोका और वो पेपर नहीं दिखा पाए। तो हुआ क्या कि जो गाड़ी चला रहा था उसने अपने नाम से एप्लीकेशन कोर्ट में वकील के माध्यम से डलवाई। तो कोर्ट ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ओनर को बुलाइए, ऐसा तो नहीं है गाड़ी चोरी की है। तो बात कोर्ट की भी यहाँ पे जायज़ है कि जिसके नाम से गाड़ी है उसको एटलीस्ट तो आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चोरी की है, वहाँ से गाड़ी चोरी करके यहाँ लाई गई और चलाई जा रही है। तो इन हालातों में कोर्ट ओनर को भी बुला लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को अपना वाहन दे रहे हैं, मांगे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी थोड़ी बहुत बनेगी अगर कोई ऐसा मामला बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।